राघव को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। उसे एक दिन अंग्रेजी हवेली में एक पुराना आईना मिला। वह उस आईने को लेकर अपने घर आ गया। आईने पर नक्काशी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके किनारे कुछ अजीब से थे। उनकी दरारों में लगता था कि जैसे कुछ रहस्यमय चीजें छुपी हैं। राघव ने उस आईने को अपने कमरे में रख दिया, लेकिन ठीक उसी रात से उसके कमरे में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। राघव रात को अपने कमरे में किताबें पढ़ रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि आईने में कोई हलचल हुई है। वह चौकन्ना हुआ और गौर से देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। उसने सोचा शायद कोई भ्रम होगा और वह सो गया। सुबह उठते ही उसने महसूस किया कि उसका चेहरा आईने में कुछ अलग दिख रहा है। थोड़ा बुझा हुआ, थोड़ा अजनबी। लेकिन जब उसने असली में अपना चेहरा देखा तो वह सामान्य था। उसने फिर भी इसे अपनी थकान समझकर नज़रअंदाज कर दिया। उसी रात को उसे लगा कि आईने में कोई परछाई हिल रही है, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसकी खुद की परछाई एक सेकंड के लिए रुकी हुई थी, जबकि वह खुद हिल रहा था। ये देखकर वह थोड़ा डरने लगा था। उसी रात उसने आईना देखा तो आईने के अंदर वाला राघव मुस्कुरा रहा था, जबकि असली राघव पूरी तरह शांत था। यह देखकर राघव डर गया और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। आईने वाला राघव अब उसके जैसा नहीं था, बल्कि वह अलग था। वह ज़्यादा डरावना था। राघव ने घबराकर आईने पर हाथ मारा, लेकिन जैसे ही उसके हाथ ने आईने को छुआ तो उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ आईने के आर पार चला गया है। ठीक अगले ही पल उसने खुद को भी आईने के अंदर फंसा हुआ पाया। अब वह असली दुनिया में नहीं था, बल्कि आईने के अंदर फंस चुका था। बाहर वाले राघव ने एक ठंडी मुस्कान ली और वो कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन आईने के अंदर फंसा हुआ राघव अभी भी चीख रहा था। लेकिन उसकी आवाज़ें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। अब असली राघव कौन था? क्या ये सच में हुआ था या ये सब राघव के दिमाग का खेल था? ये कहानी इस विचार से खेलती है कि क्या कभी हमें अपनी पहचान पर शक हो सकता है? क्या आईना सिर्फ हमारी परछाई दिखाता है या कुछ और भी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मैं इसी तरह की और भी साइकोलॉजिकल हॉरर कहानियाँ अपने इस चैनल पर अपलोड करूँगा। आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करें, सुझाव करें, साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।